दोस्तों, आखिरकार 20 दिन के बाद मेरा कोरोना रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड द सोसाइटी एंड एवरीबडी हु हैज़ प्रेड फॉर मी। सो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ज़रूरी बातें, जिससे कि आप घर पे ही एक तरीके से जान पाएंगे कि आपको किस लेवल ऑफ कोरोना है या नहीं है। सो जैसे कि मेरी बीमारी शुरू होती है और वो स्टार्ट होती है माइल्ड फीवर के साथ, एंड उस माइल्ड फीवर के साथ साथ मेरे को थोड़ा सा कफ हो जाता है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वीकनेस हो रही है। फीवर फिर चला जाता है, मुझे वीकनेस हो रही है। और फिर मैं अपने फैमिली डॉक्टर यूबी गुप्ता जी से बात करता हूँ कि अंकल ऐसा हो रहा है, और फ़ोन पे वो मुझे बताते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सांस फूल रही है। और मैं उनको बोलता नहीं अंकल, क्योंकि नॉर्मली देखो आप, जब भी हम लोगों को बुखार होता है तो कमज़ोरी तो आती ही है। सो इट्स सो जस्ट हैपन कि हम बताते हैं कि नहीं, हमें तो बुखार जैसा लग रहा है, कमज़ोरी हो रही है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ऑक्सीमीटर ख़रीद लो। तो फिर हमने जल्दी से ऑक्सीमीटर ख़रीदा और फिर मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल नापा, जिसमें कि पहली बार में ये 89 आया। तो हमने गुप्ता अंकल को बताया कि 89 है, तो उन्होंने बोला बेटा ये कम है, आपको जाके भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। बट मैं फिर भी कन्विंस नहीं था। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लर्निंग, ट्रस्ट योर डॉक्टर। तो मैंने 2 घंटे और वेट किया, तो 2-3 घंटे में मेरा वो 85 पे पहुंच गया। और तब तक और वीकनेस बढ़ गई। तो फिर मैंने गुप्ता अंकल को बताया कि कोई हॉस्पिटल बताया वो, तो उन्होंने मुझे कैलाश और जेपी बताया। क्योंकि मुझे कैलाश का पता था कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, दैट्स अ मिड टियर हॉस्पिटल। सो देन आई शिफ्टेड टू जेपी एंड वी वेंट वेरी कैजुअली। इट वॉज नॉट लाइक दैट वी वेंट लाइक कि हमें कोरोना है या क्या है। वी वेंट वेरी कैजुअली दैट वी आर गोइंग आउट टू ब्रीथ। सो मेरा ये परसेप्शन था कि मैं जाऊंगा, शायद वो एक दिन मुझे रात को रखेंगे, ऑक्सीजन देंगे और अगले दिन छोड़ देंगे। मैं यहाँ से अपनी सोसाइटी के अंदर से बाहर तक, जो कि 100 मीटर है, वॉक करके जाता हूँ, कैब में बैठता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल में वॉक करके उन्होंने मुझे स्ट्रेचर एंड वो व्हील चेयर ऑफ़र भी करा था। वॉक करके मैं नॉर्मली इमरजेंसी वार्ड में जाता हूँ। वहाँ उन्होंने मेरा ऑक्सीजन चेक करा एंड सडनली मेरी दुनिया बदल गई फॉर नेक्स्ट 20 डेज़। उसके बाद क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल और नीचे गिर चुका था, वो 83 या 81 हो चुका था, फिर उन्होंने मेरा सबसे पहले ECG, अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर, ये सारे जो भी वाइटल्स हैं वो चेक करें। एंड देन दे पुट मी सम काइंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स, और उन्होंने इमीडिएटली मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया और उन्होंने मुझे ICU में शिफ्ट कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। माई वाइफ वॉज नॉट अवेयर कि मैं आई एम गोइंग अवे फ्रॉम लास्ट फॉर 20 days और समथिंग लाइक दैट। आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। द फर्स्ट नाइट वॉज वेरी क्रिटिकल टू मी, एंड देन माई मेडिसिन स्टार्टेड. It's more on the oxygen and some of the steroids and the antibiotics basically. Then they started with 5 or 7 liter of oxygen on day 1, and then next day morning they took my corona test, and in between they have taken blood for malaria, typhoid, dengue, and then for blood culture, and then normal CBC, RBC, blood platelets and everything, kidney, TFT, LFT, everything. So first report, everything was normal, barring few of the things, but those were not very critical. Next day afternoon, my corona result came positive.
Even till then, I was unable to breathe. The oxygen intake was 5 or 6 points at that point of a time per hour. And then they have shifted me to the next ward, which was a Corona ICU. Therein I was under constant observation. So first of all, JP has a very good facility. So from a facility, from a bed, or from even the staff standpoint, they have a very good staff, they have very good facility. So they took it really well. So at not any at given point of time I felt unsafe. Staff was really friendly. They were elaborating because I was asking lot of questions कि भैया ये क्या दे रहे हो, इसका क्या है, because this was the first time in my whole life मैं अकेला था और हॉस्पिटल में था, पहली बार हॉस्पिटल में था और वो भी अकेला. सो अंदर से तो आप स्कैर हो ही जाते हो. सो आई वाज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे वर गिविंग मी पेशेंटली आंसर्स कि इससे यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, इससे ये होगा. वन थिंग विच रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन. बिकॉज शुरुआत में अगर जब मैं खाने के लिए भी हटाता था तो तकलीफ़ हो जाती थी. फिर उन्होंने वो एक पाइप दे दिया, यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाता है. तो फिर वो मास्क हट गया. मास्क फिर केवल न्यूबिलाइज़र के टाइम पे आता था. एंड धीरे 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 3-4 दिन 5 दिन के बाद इन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल घटा के फिर 3 किया. एक दिन उन्होंने 3 पे रखा, फिर इन्होंने धीरे धीरे अगले दिन 1 पे रखने की कोशिश की. आधे दिन के बाद माई बॉडी रियली रिस्पॉन्डेड वेल एंड फिर उन्होंने ऑक्सीजन हटा दिया. शुरुआत में तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि यार कैसे ले पाऊँगा सांस में बिना इसके, बिकॉज ऐसा लग रहा था दैट वाज द वे ऑफ लाइफ. बट देन इट सो जस्ट हैपेंड कि माई बॉडी रिस्पॉन्डेड रियली वेल एंड मैं सांस ले पा रहा था. मैं लंबी सांसें ले पा रहा था जो कि मैं पहले नहीं ले पा रहा था. तो इस तरीके से तो ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट चला. और मुझे इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान कभी भी बुखार नहीं आया. सो इट वा बट डॉक्टर्स ने ये बताया कि मेरे चेस्ट में सीवियर इन्फेक्शन है, इट्स अ सीवियर निमोनिया. सो चेस्ट में कफ है बहुत ज़्यादा, गले में कफ है बहुत ज़्यादा. एंड देन दे वर ट्रीटिंग मी with some of the medications. One of the very prominent medicine for corona is azithromycin. So they were giving me azithromycin as an antibiotic. They were giving me immunity tablets like vitamin C, zinc and B complex. For my cough they were giving me Alex tablet which आपको चूसना होता है, खा नहीं सकते, निकल नहीं सकते. और फिर एलेक्स का कफ सिर्फ देते थे वो मुझे. एंड देन दे वर ऑल्सो गिविंग मी एवरी डे आई वाज गेटिंग अ ब्लड थिनर जो मुझे देते थे हर दिन एक इंजेक्शन. और उसके बाद फिर मेरा दूसरा कोरोना टेस्ट हुआ जो कि अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आ गया फिर से. बट तब तक मैं बहुत हद तक रिकवर कर चुका था. So then they have shifted me to the normal ward, normal isolation ward. Normal isolation ward में 3 दिन के बाद मेरा फिर से एक टेस्ट हुआ जिसमें कि मुझे फिर से पॉजिटिव आ गया. एंड आई वाज रियली डिसहार्टेड बिकॉज आई थॉट कि यार मुझे ना घर जाना है. एंड ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम्स द बेस्ट पार्ट वाज जैसे ही मैं आइसोलेशन में आया था ना, मेरी फूड की एपेटाइट बढ़ गई थी. मतलब आई वाज हंग्री ऑल द टाइम. So I used to call doctors कि मेरे को ना खाना पूरा नहीं हो रहा है यार. एंड अंडरस्टैंड दैट्स अ कोरोना वार्ड जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं मिल सकता था. उनको लिमिटेड पैक करके खाना नीचे से आता था, ऊपर आपको अगर कुछ कम हो जाता है तो नहीं आ सकता था. So they explained me this and then I understood it. उसके बाद देन यही जो रेगुलर ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, एजिथ्रोमाइसिन, जिंकोविट, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स,
उस इनके अलावा वो मुझे बीच में पहले एक स्टेरॉइड का भी इंजेक्शन देते थे 3-4 दिन के लिए, फिर वो उन्होंने उनको बंद हो गया था। ठीक है, इसके बाद करते करते आया वो दिन जब उन्होंने मेरा चौथा सैंपल लिया एंड शाम को उन्होंने बताया कि आपका नेगेटिव आ चुका है। I called my family, I called my wife, my parents and everybody, and then I got discharged. At a hindsight क्या हुआ कि इसमें आपको वीकनेस बहुत आ जाती है, बिकॉज मेरा थोड़ा सीवियर था, तो इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। आई लिटरली लॉस्ट 8 kg. So when I went there, I was 92. When I came out, I was 84. So I even jokingly say everybody that this is more of a keto thing, which was like 2-3x more effective. But friends, the only thing I want to highlight here is कि मुझे नहीं पता कि कोरोना कैसे हुआ। मैं 3 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, मैं कभी बाहर भी नहीं जाता था। सो इट वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि सो ये कोरोना किसी को भी हो सकता है। सो आप जितना ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। प्लीज़ अवॉइड ईटिंग कोल्ड थिंग्स लाइक आइसक्रीम्स, लाइक ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, और एनीथिंग विच इज़ कोल्ड। प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। सो आई एम अ नॉन स्मोकर, फॉर विच डॉक्टर ऑलरेडी अप्रिशिएटेड मी, बिकॉज मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन था, लंग्स में उतना नहीं था। अगर मैं स्मोकर होता तो मेरे लंग्स ख़राब होता, और जिस सीवियरिटी पे मैं गया था वो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बिकॉज इन दिस फाइट you will be all alone. You have to have a better mental strength, and that's it. And feel free to write me at nav8621@gmail.com. If you need anything, I will able to share the medication and everything whatever happened with me. And please everybody, please buy a oximeter, so that even at your house you can monitor your oxygen level, because that's the biggest cause of death of this corona. Thank you. Jai Hind.